स्टेथोस्कोप और ये है एप्रन, ठीक है। यार देखिए, स्टेथोस्कोप एक प्रकार से डॉक्टर का गहना है, ठीक है। पेंट में आपको ध्यान रखना है कि ये नैरो नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है, थोड़ा सा वाइड। फॉर्मल ड्रेस में इस टाइप की ड्रेस पहन सकते ये आपको बुक्स कैरी करने में दिक्कत है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, इतनी महंगी महंगी बुक्स होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि सीधे एक आईपैड ले लीजिए जिसमें आप सारी बुक्स का पीडीएफ रख के। हैं। ओए एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम एमबीबीएस कॉलेज में आपकी एंट्री के पहले ऐसी 15 चीज़ों की बात करेंगे जो कि आपको पहले से ही अपने पास तैयार करके रख लेनी है, ताकि जब भी आप कॉलेज में एंटर करें तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपका जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ चले, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे एक प्रोफेशनल डॉक्टर जैसा लुक आपको अपना बनाना है, आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, जो भी आपका गेटअप है, आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है, आपका प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपको कैसे दिखना है ना। तो ये सारी चीज़ें कि स्टेथोस्कोप कब ज़रूरी होता है, कौन सा लेना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस कब पहननी है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आर यू एक्साइटेड कि आपको ये जानने में बहुत मज़ा आएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लगी। तो यार सबसे पहले बात आती है एप्रन या फिर लैब कोट की। ये आपको डॉक्टर जैसे दिखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एप्रन पहनते हैं तो आपको एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि हाँ, ये जो स्टूडेंट्स है ये मेडिको के स्टूडेंट है, आपको वो अलग ही भीड़ में आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है एप्रन, जिसे हम लैब कोट भी बोलते हैं। जब भी आप अपने प्रैक्टिकल्स क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये पहन के जाना होता है, जो कि बहुत ही मस्ट होता है कि आपको उसके बिना प्रैक्टिकल क्लासेस में एंट्री नहीं दी जाती। और आप जब लेक्चर थिएटर में अपनी थ्योरी क्लास लेते हैं वहाँ भी आपको ये पहनना पड़ता है, मतलब ऐसा मेडिको आपको ये पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। यही तो आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक डॉक्टर हैं। सेकंड, स्टेथोस्कोप की आपको बहुत ज़रूरत होगी आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में। जब आपका फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत होगी, आपको ये खरीदना है। थर्ड नंबर पे फॉर्मल ड्रेस। देखिए, आपको भीड़ में सबसे अलग अपनी पहचान बनाने के लिए आपको एक प्रोफेशनल इंसान लगना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे घूम रहे हैं छपरी स्टाइल में कोई भी ड्रेस पहन के, नहीं। आपको फॉर्मल ड्रेस प्रॉपर पहन के जानी है, आपको एक जेंटलमैन लगना है, ठीक है, जो कि आपको सबसे अलग बना के रखे। तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहले से खरीद के रख लेनी है। लगभग 3 से 4 आप ड्रेस के सेट रख लीजिए, जो कि आप अलग अलग दिन पहनेंगे। अब फॉर्मल ड्रेस का क्या पैटर्न होना चाहिए, किस टाइप की ड्रेस आपको पहननी है, अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से बताएंगे, जिसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक मतलब प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत आप नैरो पैंट पहन रहे हैं, ठीक है। आपको स्पेशली लड़कों को ध्यान रखना है कि प्रॉपर अच्छे से ड्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन रहे हैं, नहीं तो आपको हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे। फॉर्मल शूज़ तो आपको लगेंगे, फॉर्मल ड्रेस के साथ फॉर्मल शूज़ भी आपको लगेगा। फिर बुक्स, आप देखिए कि बहुत सारे कॉलेज में आपको बुक्स सीनियर से मिल जाती है, लेकिन आपकी खुद की भी बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ बुक्स आपको खुद परचेज़ करनी पड़ेगी, आपको सारी बुक्स शायद ही सीनियर से मिल पाए, तो आपको बुक्स परचेज़ करनी है। उसके साथ आप लिखेंगे कहाँ, तो उसके साथ नोटबुक भी चाहिए। अब बुक्स का एक सब्स्टिट्यूट आईपैड या फिर टैबलेट भी हो सकता है कि यदि आप इसका यूज़ करें तो इसमें सारी बुक्स के पीडीएफ आ जाएंगे और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को स्क्रीन से प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बुक्स ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। फिर स्फेग्नोमैनोमीटर, ये क्या होता है ये बताइए। तो आप जो बीपी मशीन होती है जिससे हम नॉर्मली अपना बीपी मेजर करते हैं उसे बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, ये भी आपको लगेगा। फिर 7 नंबर पे आता है नी हैमर। अब ये नी हैमर क्या होता है, ये सारी चीज़ें कि हम आपको इमेज दिखाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगी कि चीज़ें क्या होती है। नी हैमर आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा, आपका जर्क रिफ्लेक्स चेक करने में, ठीक है। नी जर्क, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, ये सब चीज़ें। फिर लैंसेट ये प्रिकर क्या होता है, आप जब फिजियोलॉजी में हेमेटोलॉजी का प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको खुद का ब्लड निकालना होता है। बोला जाता है कि एमबीबीएस खून मांगता है, तो वो यही चीज़ है कि इससे आप प्रिक करेंगे। इसकी भी हम आपको इमेज दिखाते हैं। अब ग्लव्स की कहाँ ज़रूरत है, जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसमें आपकी सेफ्टी के लिए आपको ग्लव्स पहनना होता है। जैसे सपोज आप डाइसेक्शन कर रहे हैं तो डाइसेक्शन में आपको जो भी बॉडी होती है जिसे हम कैडेवर बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वहाँ पर आपको उसे टच करने के लिए, आप डायरेक्ट टच तो कर नहीं सकते, तो आपको ग्लव्स की हेल्प से वो टच करना पड़ेगा। अब डाइसेक्शन किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका जब पहला दिन होगा डीएच का, मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है डीएच का। डीएच मीन्स डाइसेक्शन हॉल, ठीक है। वहाँ पे कैडेवर होते हैं, कैडेवर मीन्स ह्यूमन डेड बॉडी, जहाँ पे आप उस बॉडी का डाइसेक्शन करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगता है। आप थ्योरी में वो चीज़ पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में वही देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसमें आपको डाइसेक्शन की जरूरत होती है। अब टॉर्च का यूज़ आपको डीएच में भी होता है और मेनली इसका यूज़ होता है रिफ्लेक्सेस चेक करने में, जैसे कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जो कि आपको फिजियोलॉजी में काम आएगा। अब बोन सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी ऑस्टियोलॉजी बोन सेट पर ही डिपेंड करेगी कि आपको कितना अच्छा ऑस्टियोलॉजी आती है। तो बोन सेट भी आपको सीनियर से मिल सकता है या फिर आप खुद का भी बोन सेट ले सकते हैं, जिसमें आपको यूनिलेटरल या बायलेटरल दोनों टाइप के बोन सेट मिल सकते हैं। इससे आप ऑस्टियोलॉजी बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। कलर पेंसिल और H&E पेंसिल आपको लेनी है। ये आपको
हिस्टोलॉजी में हेल्प करेगी वहाँ के डायग्राम बनाने में, ठीक है। हिस्टोलॉजी में सिर्फ 2 ही पेंसिल यूज़ होती है, हेमेटॉक्सिलिन एंड एओसिन पेंसिल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये 2 पेंसिल से ही आप डायग्राम बनाते हैं और बाकी आपकी जो डीएच की जो फाइल होती है उसमें आप कलर पेंसिल यूज़ करके डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं, लाइक सारी मसल्स, आर्टरी, वेंस, नर्व, ये सब चीज़ें, तो उसमें कलर पेंसिल का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सर्जिकल मास्क, ठीक है, आप जब इंटर करेंगे डीएच में तो वहाँ पे आपको अलग ही स्मेल आएगी फॉर्मेलिन की, या फिर आप किसी भी प्रैक्टिकल हॉल में जाए, आप बायोकेमिस्ट्री में जाए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट केमिकल या फिर यूरिन सैंपल, इन सब की स्मेल आएगी। तो उससे बचने के लिए या फिर खुद की सेफ्टी के लिए भी आपको सर्जिकल मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 नंबर पे आता है ट्यूनिंग फॉर्क। अभी ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? तो ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी बना के देता है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टेस्ट कर पाते हैं, जैसे कि एयर कंडक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिनेज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, ये सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसे हम ट्यून करते हैं और कोई भी बॉडी की बोनी प्रोमिनेंस में रखते हैं, जिससे आपको एक फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो ये 15 चीज़ें थी जो कि आपको अपने पास रखना ही है, ठीक है। आप मेडिकल कॉलेज में आने के पहले से ले सकते हैं या फिर यहाँ आने के बाद भी, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको पहले रखें, जैसे कि आप प्रॉपर अपने ड्रेस तैयार करके रख लीजिए, शूज़ तैयार करके रख लीजिए, लैब कोट और ये सब। अब आपको मैं सबकी इमेज दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है अपना स्टेथो, इसमें ये है अपना स्टेथोस्कोप और ये है एप्रेन, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको हमने 2 टाइप के एप्रेन दिखाए हैं, एक थोड़ा शॉर्ट लेंथ वाला है और पूरी एक लॉन्ग लेंथ वाला है। अब डिफरेंट कॉलेज में अलग अलग टाइप के लैब कोट चलते हैं, तो मोस्टली तो यही चलता है कि लॉन्ग लेंथ वाला की पूरी यहाँ तक लेंथ आती है और एक थोड़ा शॉर्ट लेंथ आता है। तो आप दोनों टाइप के ले सकते हैं। आपके कॉलेज में आप पूछ लीजिए कि किस टाइप का वहाँ पे चलता है एप्रेन, तो आप उस हिसाब से ये ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा से अच्छा मॉडल या फिर अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला मैं आपको यहाँ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एप्रेन हो गया। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। तो यार देखिए, स्टेथोस्कोप एक प्रकार से डॉक्टर का गहना है, ठीक है, मीन्स उसका आकर्षण का केंद्र। यदि कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के बैठा है, मतलब यदि कोई पर्सन स्टेथोस्कोप लगा रहा है, तो वो उसकी समझ लीजिए एक प्रकार की वो उसकी आकर्षण का केंद्र है कि हाँ यही डॉक्टर है, और उसको रियल डॉक्टर वाली फीलिंग देता है। तो स्टेथोस्कोप बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें भी ये लिटमैन का है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ये बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आप बहुत सारी डिसीज़ को डायग्नोसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हियरिंग द साउंड। और ये है इसका सब्स्टिट्यूट, जिसमें ये माइक्रोटोन कंपनी का ये भी अच्छा माना जाता है। लगभग ये 1000 से 1200 का आता है और ये 10,000 का है। तो दोनों ही अच्छे हैं। यदि आपको अभी मेडिकल लेवल पे, एमबीबीएस लेवल पे है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या फिर होल एमबीबीएस में आपका इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आपका सपना यदि अच्छा लेने का है स्टेथोस्कोप, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं लिटमैन का। ये सारी चीज़ों की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मल ड्रेस कैसी है। तो देखिए, बहुत सारे कॉलेज में आपको वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनने को बोला जाएगा, जो कि शर्ट तो प्रॉपर फिटिंग वाला आप जैसे बनवाना चाहते हो, लेकिन पेंट में आपको ध्यान रखना है कि ये नैरो नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है, थोड़ा सा वाइड ही हो। तो नैरो होगा तो फिर आपके सीनियर्स आपको थोड़ा बोल सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये बाकी और ड्रेस आप देख सकते हैं। दूसरे कॉलेज में दूसरे भी फॉर्मल ड्रेस चल जाएंगे, लेकिन मोस्टली वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट चलता है, तो एटलीस्ट एक तो आपके पास होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं गर्ल्स लोग के लिए कि गर्ल्स फॉर्मल ड्रेस में इस टाइप की ड्रेस पहन सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा भी फैंसी ड्रेस नहीं पहनना है। फर्स्ट ईयर में तो आपको थोड़ा लिमिट में ही रहना है, क्योंकि अब जितना अधिक डिसिप्लिन और लिमिट में रहेंगे उतना आपका ही बेनिफिट है। फिर आप धीरे धीरे जब सीनियर होते जाएंगे तो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद शूज़ की बात करूँ तो आपको फॉर्मल शूज़ चाहिए, जो कि आप यहाँ सैंपल में देख सकते हैं। आपको इस टाइप के शूज़ पहनना है। ये उतना पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक। ये शूज़ के लिए हो गया। उसके बाद अब बुक्स कौन कौन सी लेनी है। देखिए, सबसे पहले बात कि आपके फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक। तो ये तीनों की आपको बुक्स चाहिए। तो आपको कुछ बुक्स सीनियर से मिल जाएगी, जो कि हर कॉलेज में सीनियर आपको बुक्स देते हैं। यदि आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो आपको हर सीनियर हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, ऐसा नहीं मानना है या फिर उनसे अलग नहीं रहना है, आपको उनके साथ घुल मिल के रहना है। वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो बुक्स आपको सीनियर से मिल जाएगी। यदि आपको बुक सीनियर से नहीं मिलती है तो आपको कुछ बुक तो खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि आपको एनाटॉमी के लिए बीडीसी या फिर विश्राम सिंह 2 बुक आती है, आप ये ले सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए आपको गाइटर एंड हॉल, और एग्जाम टाइम के लिए शंभुलिंगम, AK जैन, GK पाल, ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे सत्यनारायण, वासुदेवन, ये बुक्स आप यूज़ करेंगे। तो मेनली ये बुक्स होती हैं। बुक्स के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, बाकी अभी के लिए सैम्पल। उसके बाद बुक का सब्स्टिट्यूट क्या है। तो यार देखिए, यदि आपको बुक्स कैरी करने में दिक्कत है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, इतनी महंगी महंगी बुक्स होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि सीधे एक आईपैड ले लीजिए, जिसमें आप सारी बुक्स का PDF रखिए और आईपैड से पढ़िए। यदि आपको इस जो स्क्रीन होती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, या फिर आप एक टैबलेट भी ले सकते हैं सैमसंग वगैरह का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें आप वो ले सकते हैं।
अब ये है अपना स्फेग्नोमैनोमीटर। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है बीपी मेज़र करने में। आप जब फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं एनेरॉयड स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। एक डिजिटल वाला अलग होता है, एक मरकरी वाला अलग होता है, और ये होता है एनेरॉयड, जिसमें यहाँ पे ऐसा ये डायल होता है, यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो, यहाँ पे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये है एनेरॉयड स्फेग्नोमैनोमीटर। इसके साथ आपको यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी दिख रहा है, तो ये भी आपको खरीद के रख लेना है पहले से ही यहाँ कॉलेज में आने के पहले। फिर ये है नी हैमर। देखिए मैंने आपको बताया था कि नी हैमर, तो ये होता है नी हैमर, जिसमें ये यहाँ पे रबर का बना होता है, जिसको आप टेंडन पे मारते हैं। जैसे कि आप नीचे रख चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पटेलर टेंडन पे मारेंगे तो उससे आपको रिफ्लेक्स देखने मिलेगा। तो ये भी आप खरीद सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। अब ये होता है लैंसेट, जो कि आपको अपनी फिंगर में प्रिक करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हल्का सा पॉइंटेड एंड होता है, जो जिसको आप प्रिक करके अपना ब्लड निकाल सकते हैं, और फिर जो भी आपको टेस्ट परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। फिर सर्जिकल ग्लव्स की बात आती है। ये ग्लव्स आपको बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि डीएच जो आप करेंगे डाइसेक्शन हॉल में, उसका मेन बेसिस यही है। यदि इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट है तो आप बहुत अच्छे से डीएच कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आपके प्रोफेसर सिखाएंगे अच्छे से, और आपको इसकी हेल्प से फिर डीएच करना है। एक वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यदि आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो हम बना देंगे कि फर्स्ट डे जब आप डीएच में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो बॉडी देख के ही घबरा जाते हैं, है ना। कुछ लोग को चक्कर भी आ जाता है, तो वो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो आप पहले से ये मतलब मान के चलिए कि यार हमें एक डेड बॉडी के साथ डील करनी है, तो पहले उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आए, ठीक है। एनाटमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएच, और इसका वाइवा भी बहुत अलग होता है। तो आपको बहुत अच्छे से डीएच करना है, उसके लिए आपको ये डीएच किट लगेगी, ठीक है। उसके बाद टॉर्च। ये टॉर्च आपको मदद करेगा फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में, तो आप इस टाइप का टॉर्च ले सकते हैं, पेंसिल टॉर्च बोलते हैं इसे। फिर हम बात करते हैं बोन सेट की। तो देखिए बोन सेट आपको इस टाइप का लेना है। ये बाइलेटरल है, आपको दोनों साइड की बोन्स दिख रही है। आपको यदि ऑस्टियोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है तो आपके पास बोन सेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बोन सेट के बिना आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो बोन सेट भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर ये कलरफुल पेंसिल, जो कि आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी। फिर आपको ये सर्जिकल मास्क आपकी सेफ्टी के लिए, और ये है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क का भी मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन। सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको टेंशन की ज़रूरत, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। ये वही फ्रीक्वेंसी बना के देता है, जो कि आपको डिफरेंट टेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको पहले से रख लेनी है अभी से अपने पास खरीद के, ताकि जब आप यहाँ पे आए तो आपको ऐसी पैनिक जैसी सिचुएशन ना आए कि मैं अब कैसे करूँ, कहाँ से मंगवाऊँ। हर कोई सिटी आपके लिए भी न्यू है, आप वहाँ पहले से नहीं रहे हैं, तो आपको शुरू में थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो आप अभी से ही बहुत सारी चीज़ें अपने पास रख लें, ताकि आपको एकदम से प्रॉब्लम ना हो। जो भी मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने आपको बता दिया है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको लगेगी। फिर धीरे धीरे आप जब सिटी में रहने लगेंगे, आपको वहाँ का आइडिया हो जाएगा, तो आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी समझ सके कि हाँ मुझे इतनी सारी चीज़ों की अभी से खरीद के रख लेनी है और इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।